जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्राची यादव 9044 में। तो बताएं आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज नायक सीरीज का सेट नंबर 34 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संगीत शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो संगीत शिवमणि ड्रम और ऑक्टोबिन दोनों से संबंधित थे। मंजूनाथ यश ड्रम से संबंधित है, वीजी जोग वायलिन से, लोकेश आनंद शहनाई से, हाफिज अली खान सरोद से। हाफिज अली खान सरोद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा मनाया जाता है 75 दिनों तक। ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। कुल्लू दशहरा जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा जिसको नदअप्पा भी कहते हैं, ये कर्नाटक का है। कुलसाई दशहरा ये तमिलनाडु का है। कुलसाई दशहरा तमिलनाडु का है। आगे, शहीदी सभा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो शहीदी सभा त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है, दिसंबर माह में मनाया जाता है और ये 3 डेज त्यौहार मनाया जाता है। आगे, चिरागान मेला और टीका मागी, टीका अलग और मागी ये भी पंजाब में मनाए जाते हैं त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, देवी मीनाक्षी के विवाह से कौन सा त्यौहार संबंधित है। तो ये संबंधित है चिथिरई। ये मदुरई में मनाया जाता है। मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। आगे है, पोराग जो असम में मनाया जाता है 5 दिवसीय त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, मधवी मुदगल ये उड़ीसा का, ये मधवी मुदगल ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। शाश्वती सेन ये कथक से और नंदिनी सिंह ये भी कथक से संबंधित हैं। आगे, जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित थे हॉकी से। ये संबंधित थे हॉकी से। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ये स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जो रूप सिंह थे ये मेजर ध्यान सिंह के छोटे भाई थे। आगे है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और वाटर कप, डनहिल कप, राइडर कप, सर्किट कप, हाइजन हावर ट्रॉफी और सोलहेम कप का संबंध किससे। तो ये सारे कप गोल्फ के कप हैं। आगे, एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसे हराया। तो फाइनल में हराया था श्रीलंका को। कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और मेल के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। ये मेल क्रिकेट जो काफी ट्रॉफी थी उसके कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। आगे, कोच कौन थे मेल के। तो मेल के कोच थे VVS लक्ष्मण। इनकी पुस्तक का नाम है, मतलब आत्मकथा है, 281 एंड बियॉन्ड। ये VVS लक्ष्मण की आत्मकथा। आयोजन हुआ था चीन में एशियाई खेलों का और भारत की रैंक थी 4थी। 28 मेडल जीते थे और पूरे टोटल 107 मेडल थे। 28 गोल्ड मेडल थे और पूरे टोटल 107 मेडल थे। आगे, ड्राफ्ट ऑफ द लास्ट क्लाउड ये पुस्तक है संगीता जी की। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पेश हुआ। तो ये पेश हुआ था 15 जून 2005 को और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तब राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी। आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना करने में शामिल थे नवाब अली मुल्ला खान
और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए 1913 में और पहले अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुश्ताक हुसैन थे। मुश्ताक हुसैन। आगे होम रूल लीग आंदोलन, ये इसकी 2 जगह स्थापना हुई थी। पहली हुई अप्रैल 1916 में, तिलक जी ने की थी पुणे में। दूसरी हुई सितंबर 1916 में, ये एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। तिलक की 2 पत्रिकाएं, एक मराठा पत्रिका, दूसरी है केसरी। मराठा पत्रिका ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और केसरी पत्रिका जो है ये मराठी भाषा में लिखी गई। दोनों होम रूल को 1917 में एक कर दिया गया, जिसका नाम 1920 में अखिल भारतीय होम रूल संघ रखा गया। तब इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बुक का नाम है इंडियन होम रूल, हिंदी में इंडियन होम रूल, हिंदी में कहा जाता है भारतीय गृह शासन। 1917 में दोनों होम रूल को एक कर दिया गया और 1920 में इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय होम रूल संघ। तब इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए गए। महात्मा गांधी की बुक का नाम है इंडियन होम रूल। महात्मा गांधी की बुक का नाम है इंडियन होम रूल। आगे शैतान की कारतूत किसे कहा गया? तो शैतान की कारतूत कहा गया रॉलेट एक्ट को। और कहा किसने था? तो कहा था महात्मा गांधी ने। और होम रूल के विरोध में गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। आगे खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली बंधु ने। अली बंधु में शामिल थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली की मैगजीन का नाम था कामरेड। मोहम्मद अली की मैगजीन का नाम था कामरेड। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सम्मेलन हुआ 1919 को दिल्ली में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सम्मेलन हुआ 1919 को दिल्ली में। आगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। इसको वापस लिया गया 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। ये हुआ संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान में। आगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। इसका पहला अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। आगे है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 को। इसमें 7 सदस्य जो थे ये पूरे के पूरे अंग्रेज थे और भारत आया 1928 में। इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की 1930 में। 1930 में। आगे साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, तभी लाला लाजपत राय की लाठियां लगने से मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन में। आगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना ने। इसी के समय चिटगांव शास्त्रागार छापा हुआ। ये हुआ 18 अप्रैल 1930 को। इसके जो मुख्य नेता थे वो सूर्यसेन थे। सूर्यसेन को कहा जाता था मास्टर दा।
सूर्यसेन को कहा जाता था मास्टर था। इन्होंने IRA की स्थापना की। IRA का फुल फॉर्म है इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में बर्लिन में हुई। 1915 में बर्लिन में। और आगे अब कुछ हवाएं हैं, जैसे नहीं, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1930 में। इसमें शामिल थे बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी शामिल थे। आगे कुछ हवाएं हैं, जैसे खमसीन हवा, ये मिस्र में चलती है। बिलबाओ और चिनूक अमेरिका में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। काराकेज जापान में। बोरा इटली में। कोसाव सर्बिया में। एब्रोल होस ब्राज़ील में। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। आगे है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पहली बार इसने पेश किया 1987 में और 2021 में 17वीं रिपोर्ट आई। तब इसमें अधिकतम वृद्धि, वनों में वृद्धि आंध्र प्रदेश में, प्रतिशत क्षेत्र सबसे ज़्यादा मिजोरम का था। वनावरण वृद्धि प्रतिशत में तेलंगाना में। और भारत में कुल क्षेत्रफल का 21.7% क्षेत्रफल वनों का है। आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो ये हिरन नदी निकलती है। आगे थोक मूल्य सूचकांक जारी करता कौन है? तो ये आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। इसका आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12 में। 2011-12 में। आगे FDI की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1991 में। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे ट्राइसेम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 अगस्त 1979 को। फुल फॉर्म है ट्रेनिंग यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। और इसी को बाद में 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कहा गया। आगे अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज की थी रैगजे ने की। ऑक्सीजन की खोज 1774 में प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की खोज 1766 में कैवेंडिश ने। आज का क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? ये थी आज की क्लास। तो आप सब बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।